दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हैं, स्टोर कीपर जॉब इंटरव्यू का तैयारी कर रहे हैं, स्टोर कीपर का जॉब इंटरव्यू देने के लिए सोच रहे हैं किसी कंपनी के लिए, किसी गलत कंट्री जाने के लिए, तो दोस्तों आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है कि अभी के टाइम में जो इंटरव्यू हो रहा है, क्लाइंट इंटरव्यू ले रहा है स्टोर कीपर के जॉब के लिए, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस तरह क्लाइंट क्वेश्चन पूछ रहा है, यह पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर दोस्तों नहीं पता है तो आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं अभी के टाइम में जो क्लाइंट इंटरव्यू चल रहा है जहाँ भी किसी कंट्री का, तो क्लाइंट क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है स्टोर कीपर के जॉब इंटरव्यू में। दोस्तों वीडियो में पूरा बने रहे, आपको हम सब कुछ बताऊंगा किस तरह क्लाइंट क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे आपको उसको जवाब देना है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो बने रहे आप। सबसे पहले स्वागत है आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा वीडियो अगर पहली बार आप देख रहे हैं, मेरे चैनल फर्स्ट में आप आए हुए हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों मैं बात करूं स्टोर कीपर के जॉब इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 8 से 10 क्वेश्चन बताने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्रेशर हैं, स्टोर कीपर का तैयारी कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा जाता है स्टोर कीपर के इंटरव्यू में, हर एक इंटरव्यू पूछा जाता है, शायद आपको पता होगा। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है इंट्रोडक्शन को लेके। आपको दोस्तों एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन आपको आना चाहिए। क्लाइंट पूछता है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो आपको अच्छा से इंट्रोड्यूस करने आना चाहिए। जैसे कि उसमें ज़्यादा कुछ लंबा नहीं खींच रहा है, इंट्रोडक्शन में आपको अपना नाम बताना है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो बताना है। तीसरा आपका क्वालिफिकेशन क्या है, चौथा एक्सपीरियंस क्या है। 3-4 चीज़ मेंशन करना है इंट्रोडक्शन में, ज़्यादा कुछ लंबा नहीं बनाना है। इसमें इंट्रोडक्शन में बहुत सारे लोग होते हैं क्या करते हैं, अपनी फैमिली के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। तो फैमिली के बारे में मत बताइए, अगर क्लाइंट पूछता है तो बताइए। इंट्रोडक्शन केवल अपना इंट्रोडक्शन के बारे में बताइए। तो दोस्तों अच्छा सा इंट्रोडक्शन बना के अच्छे से तैयार कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोर कीपर के जॉब इंटरव्यू में क्लाइंट जो पूछता है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टोर कीपर इन स्टोर। स्टोर कीपर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है स्टोर में, आपको पता होना चाहिए। स्टोर कीपर का जो होता है उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। जैसे मटेरियल को रिसीव करना, मटेरियल को इशू करना, मटेरियल जो हमारा होता है स्टोर में उसको अरेंज करके मैनेज करना, इन्वेंट्री मैनेज करना, और जो हमारा और मटेरियल होता है साइट पे भेजना हो गया, ट्रांसफर करना हो गया। तो छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे काम होता है स्टोर कीपर का जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। क्लाइंट पूछता है मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने इसके बारे में आना चाहिए। ये क्वेश्चन दोस्तों दूसरा हो गया हमारा। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। क्लाइंट पूछता है व्हाट इज पीओ। पीओ मीन्स परचेज ऑर्डर क्या होता है। अगर फ्रेशर है इसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। परचेज ऑर्डर होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टोर कीपर के जॉब में। तो दोस्तों परचेज ऑर्डर हमारा वो होता है जो मटेरियल हमारा जो आता है सप्लायर से, कंपनी के द्वारा परचेज ऑर्डर लगाया जाता है। जो मटेरियल कंपनी को जरूरत होता है वो मटेरियल, जैसे उसका ऑर्डर परचेज ऑर्डर लगता है, वो मटेरियल सप्लायर लेके आता है। तो परचेज ऑर्डर से और हम ये जो हमारा डिलीवरी नोट होता है दोनों से मैच करते हैं, उसके बाद जो मटेरियल को रिसीव करते हैं। परचेज ऑर्डर में जो होता है मटेरियल का डिस्क्रिप्शन होता है, मॉडल नंबर होता है, साइज होता है, क्वांटिटी होता है, सब कुछ डिटेल आता है मटेरियल का। तो परचेज ऑर्डर के बारे में आपको पता होना जरूरी है, क्या चीज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो क्लाइंट पूछता है व्हाट इज योर जॉब रोल इन योर लास्ट कंपनी। तो अगर आपने कहीं काम किया किसी कंपनी में इंडिया में, तो आपको पता होना जरूरी है कि आपको क्या काम करते थे, आपका जॉब रोल क्या था वहाँ पे, आपका डेली रूटीन का क्या एक्टिविटी था वहाँ पे, वो पता होना बहुत जरूरी है इसके बारे में। तो अगर क्लाइंट पूछता है तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दे इसके बारे में, क्या आप काम करते थे, क्या आपका जॉब रोल था, इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों है जो क्लाइंट के द्वारा पूछा जाता है स्टोर कीपर के जॉब इंटरव्यू में, हाउ डू यू रिसीव मटेरियल फ्रॉम सप्लायर। सप्लायर मटेरियल लेके आता है हमारे स्टोर में, उस मटेरियल को हम कैसे रिसीव करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, इसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। आपको थोड़ा हिंट देते हैं, हर कोई दोस्तों सप्लायर मटेरियल लेके अपने स्टोर में आ रहा है, तो जो डिलीवरी नोट होगा हम पहले अपना परचेज ऑर्डर निकलवाएंगे अपने सीनियर से, सुपरवाइजर से। उसके बाद हम उसे मैच करेंगे, सब कुछ डिटेल उसमें सही नहीं है, जो हमारा परचेज ऑर्डर मटेरियल है सब कुछ सेम टू सेम हमारा डिलीवरी नोट में मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर सब कुछ मैच करेगा परचेज ऑर्डर से हमारा डिलीवरी नोट, जैसे हमारा मॉडल नंबर हो गया, साइज हो गया, क्वांटिटी हो गया, सब कुछ अगर मैच करता है तो उस मटेरियल को हमको रिसीव करना होता है। तो अपने तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन कर आपको आंसर बना लीजिए कैसे इसका आंसर करना है इन इंग्लिश में, तो आपके लिए बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है जो क्लाइंट पूछता है स्टोर कीपर के जो इंटरव्यू में, व्हाट इज मटेरियल बिन कार्ड। मटेरियल मटेरियल बिन कार्ड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टोर कीपर के जो इंटरव्यू पूछा जाता है। दोस्तों जो मटेरियल हम सप्लायर से रिसीव करते हैं, उस मटेरियल को रिसीव करने बाद उसको हम उसको रैक में डालते हैं। रैक में डालने बाद क्या होता है, उसमें बिन कार्ड होता है, इसको हम टैग भी बोलते हैं। उस मटेरियल को हमको अपडेट करना होता है, कितना क्वांटिटी मटेरियल हमने रिसीव किया है। अगर पहले टैग लगा हुआ है तो उसमें ऐड कर देंगे, अपडेट कर देंगे। नहीं लगा हुआ है उसका हम मटेरियल बिन कार्ड बनाएंगे, जिसमें पीओ नंबर लिखा होता है, आइटम कोड लिखा होता है, मटेरियल का नाम लिखा होता है, साइज लिखा होता है, मॉडल नंबर लिखा होता है, क्वांटिटी लिखा
लिखा होता है और डेट भी लिखा रहता है। ये सब मटेरियल बिलिंग कार्ड में सारा मेंशन होता है। तो ये मटेरियल बिलिंग कार्ड हमारा हो गया बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्लाइंट पूछता है अक्सर करके इंटरव्यू में, हाउ डू इशू मटेरियल फ्रॉम स्टोर टू साइट या एनीवेयर। जो मटेरियल हमारा स्टोर में होता है, साइट पे अगर इशू करते हैं, स्टोर में इसका इशू करते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है। तो दोस्तों जो मटेरियल हम इशू करते हैं उसके लिए क्या होना जरूरी है, पहला डिमांड स्लिप, जिसको हम बोलते हैं डीएस, डीएस शॉर्ट में डिमांड स्लिप होता है। तो डिमांड स्लिप में जो मटेरियल हमारा लेने आता है, बंदा लेके आता है, उसमें अप्रूवल होना चाहिए, कौन उसमें रिक्वेस्ट किया है, किसका साइन उसमें डिमांड स्लिप में है। उसके बाद देखने के बाद हम मटेरियल को हम इशू करते हैं। तो डिमांड स्लिप जो मटेरियल हमारा लिखा रहता है और मटेरियल हमारे पास स्टॉक में है तो उसको हमको इशू करना होता है, और स्टॉक में नहीं है तो इशू नहीं कर। जो डिमांड स्लिप में मेंशन रहेगा सब कुछ वही हमको देना है, क्या मटेरियल है, क्या साइज, क्या मॉडल नंबर उसका है, सेम टू सेम वही देना रहता है। और उसमें देखना जरूरी है साइन होना है, हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद जो मटेरियल इशू करेगा उसमें उसका साइन रहेगा, क्या मटेरियल इशू किया है स्टोरकीपर का। तो दोस्तों हो गया हमारा मटेरियल कैसे इशू करते हैं प्रोसेस का। दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोरकीपर के जॉब इंटरव्यू में, जो क्लाइंट पूछता है कि व्हाट सेफ्टी रूल शुड बी फॉलो इन स्टोर। सेफ्टी रूल क्या फॉलो होता है स्टोर में, अगर स्टोर में आपने काम किया तो आपको पता होना जरूरी है सेफ्टी रूल क्या फॉलो करता है, जो लेबर को क्या फॉलो कराना होता है, अपने क्या फॉलो करना है। तो दोस्तों सेफ्टी रूल जैसे हो गया, जो हमारे लेबर है, हम हैं, काम करते हैं, तो हमें सेफ्टी रूल क्या फॉलो करना होता है, जैसे सेफ्टी ग्लव्स पहनना हो गया, हैंड ग्लव्स पहनना हो गया, और हमारा गूगल्स हो गया, हेलमेट हो गया, शूज हो गया, कंपनी का वेस्ट हो गया, और कोई उसका काम करता है हाइट पे तो उसके साथ बेल्ट होना जरूरी है। तो ये सब सेफ्टी के रूल्स हैं जो आपको पता होना जरूरी है। अगर क्लाइंट पूछता है तो आपको इसके बारे में बता सकते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद दोस्तों जो अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट पूछता है स्टोर कीपर के जॉब इंटरव्यू में, हाउ डू हैंडल डैमेज या एक्सपायर मटेरियल। कुछ ऐसा मटेरियल होता है जो डैमेज कभी कभी आता है सप्लायर के थ्रू, डैमेज हो जाता है गाड़ी में, उसको कैसे हैंडल करते हैं। तो अगर ऐसा मटेरियल आता है सप्लायर से तो उस मटेरियल को हमको क्या करना है, रिसीव नहीं करना है। अगर डैमेज मटेरियल आता है उस मटेरियल को हमको होल्ड कर देना है। अगर हमारा सीनियर सुपरवाइजर हमको अप्रूवल करते हैं तो उसको रिसीव करना है, अदरवाइज होल्ड करना है, उसको रिटर्न करना होता है एनआरटीबी बना के। तो उस मटेरियल को हमको रिसीव नहीं करना होता। अगर कोई मटेरियल हमारा केमिकल का है तो ये भी देखना हमको जरूरी है कि वो मटेरियल हमारा उसका वैलिड कब तक है, उसका सेल्फ लाइफ क्या है, एक्सपायर कब होगा, ये सब देखना बहुत जरूरी होता है। तो एक्सपायर मटेरियल या डैमेज मटेरियल हमको रिसीव नहीं करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, हाउ डू मेंटेन स्टॉक रिकॉर्ड्स। जो स्टॉक रिकॉर्ड होता है, जो हम दिन भर काम करते हैं स्टोर कीपर के जॉब में, जैसे हमारा जो मटेरियल रिसीव करते हैं उसका डिलीवरी नोट हो गया, परचेज ऑर्डर हो गया हमारा, या फिर हमारा गेट पास हो गया, डिमांड स्लिप हो गया, इस वाउचर हो गया। तो गेट पास जो भी सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसको कैसे हम मैनेज करते हैं, कैसे फाइल बना रखते हैं, इसके बारे में पता होना आपको जरूरी है। अगर नए हैं तो बिल्कुल आपको पता होना जरूरी है। तो दोस्तों ये सब है स्टोर कीपर के जो 8-10 क्वेश्चन बताऊँ, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छा लगा, और जानकारी का दोस्तों अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू लेटर।